ठाकुर जी ने कि तुम वृंदावनों की, हम शालिग्राम बनकर के आएंगे और सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। स्वरूप अनेक हैं ठाकुर जी के, लेकिन रूप तीन है। आप कहेंगे स्वरूप और रूपों में अंतर क्या है? हमारे भी अनेक स्वरूप हैं, लेकिन हमारे भी रूप तीन ही होते हैं। स्वरूप और रूप में अंतर क्या है? ध्यान से सुनो। परिस्थिति के अनुकूल, व्यवस्था के अनुकूल या व्यक्ति के अनुकूल हम जब अपने रूप का निर्माण करते हैं उसको स्वरूप कहते हैं, लेकिन जो वास्तविकता में हम होते हैं उसको रूप कहते हैं। समझ में आई बात? जैसे मैं कथा वक्ता हूं, ये मेरा रूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप है। यहां मैं धोती पहन के, बगलबंदी पहन के, तिलक स्वरूप धारण करके सब लोग प्रणाम कर रहे हैं और मैं ऊपर आकर के कथा सुना रहा हूं, ये मेरा स्वरूप है। इस स्वरूप के साथ मैं अपने घर नहीं जा सकता, क्योंकि घर में मुझे वास्तविक रूप में रहना पड़ेगा, वहां मैं रूप में रहता हूं। अपनों के लिए और अपने लिए जो आपका भाव है वो रूप है, और सबके लिए जो आपका भाव है वो स्वरूप है। सबके लिए आप स्वरूप में रहते हो, पर वास्तविकता आपके तीन ही रूप हैं। स्वामी श्री हरिदास जी ने पुकारा तो बिहारी जी के स्वरूप में आ गए। हृदयवंश महाप्रभु जी के भाव के लिए राधा वल्लभ लाल जी के रूप में आ गए। श्री रामानुजाचार्य जी ने जब पुकारा तो आप श्री वरदराज भगवान के रूप में विराजे। श्री रामानंदाचार्य जी ने जब पुकारा तो आप श्री राघव जी के रूप में पधारे। जाकी जैसी भावना वैसा ही स्वरूप ठाकुर जी ने बना लिया, पर इन प्रत्येक स्वरूप वाले ठाकुर जी के रूप तीन ही हैं: सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला, ठाकुर जी सत्य हैं। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि ठाकुर जी सत्य हैं। उन्हें सब पता है। तुम जानत सब अंतर्यामी, वो सत्य हैं। दूसरी बात, ठाकुर जी चैतन्य हैं। चैतन्य मतलब चैतन्य का उल्टा जड़। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है, हमारी आपकी तरह हैं। और तीसरा, जब सत्य भगवान को चैतन्य मान लोगे तो वही परमात्मा आनंद है, वो आनंद देने वाला है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, भगवान सत्य है। कैसे पता? आप दुनिया से कुछ भी छुपा सकते हो, लेकिन जब ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं ना, तो बिना बोले हम ठाकुर जी से